ओके, सो हाय गाइस, माय नेम इज नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला लेक्चर, सेकंड लेक्चर। भैया वो आपने क्वेश्चन नहीं कराया। हाँ, क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा मतलब देखो आओ क्या होता है डी ब्लॉक के अंदर। देखो लास्ट क्लास में हमने बेसिक जान लिया था, डी ब्लॉक का बेसिक क्या है। आज हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको सबसे पहले डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के साथ आपकी मुलाकात करवाता हूं, है ना। आइए इनसे मिलिए। देखो तो अगर मैं बात करूं डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का नाम है। यस ओके। तो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड ना, तुमने मुझे एक मार्कर दिया। ओके तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हमारे पास टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये आप लोग के मार्कर है, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको डी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करूंगा, बातचीत करवाऊंगा। आओ देखो, सबसे पहले आपको पता है डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ए, फर्स्ट पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। भाई कौन सा फर्स्ट पीरियड है डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से शुरुआत होता है, स्कैंडियम। कहां से, स्कैंडियम। उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। दिख रहा है ये ब्लैक से लिखूं, दिख तो रहा है। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, याद होगा ये। 21 इसका एटॉमिक नंबर, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये फर्स्ट पीरियड होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फोर्थ। फर्स्ट पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, या पीरियोडिक टेबल का कौन सा पीरियड बोल सकते हो, पीरियोडिक टेबल का तो फोर्थ पीरियड है ना ये। यस, अब देखो बी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि बात क्या है ना, 1 से लेकर 30 तक, तो 30 तक तो वैसे भी आपको याद होने चाहिए। अगला है हमारे पास सेकंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सेकंड पीरियड में क्या होता है हमारे पास, देखो हमारे पास सेकंड पीरियड में कौन कौन होता है। देखो ऐसा है, सेकंड पीरियड जो स्टार्ट होता है वो यट्रियम से स्टार्ट होता है। देखो वहां खत्म होता है 36 पे, फिर यहाँ 37, 38, 39। तुम्हें याद होना चाहिए 39। अरे यार चल रहा है ये। यस, तुम्हें याद होना चाहिए 39 से यट्रियम स्टार्ट होता है। तो यहां पे आएगा यट्रियम 39, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिटियम, र्यूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये हमारे पास क्या है, सेकंड पीरियड है डी ब्लॉक वाला। वैसे तो ये फिफ्थ पीरियड है, पर डी ब्लॉक का सेकंड पीरियड है। क्या क्या आएगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। नाम इनके आपको याद होने चाहिए, और कल मैंने बोला था आपने याद कर लिए होंगे, है ना। आपकी जो ये पीरियोडिक टेबल की जो आपने फोटो ना ऐसे चिपका ली होगी अपनी कॉपी पे। देखो अगर मैं निकालूं ना अपनी, एक सेकंड है। यस, तो आपने ऐसे अपने नोट्स में चिपका लिया होगा, ये बराबर है ना, ऐसे चिपका लिया होगा। मैंने पीडीएफ भेज रखा था, ये आपने ऐसे अपने नोट्स में चिपका लिया होगा। क्लियर है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आपके पास क्या है, ये सेकंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है, बराबर है। यस, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिटियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, बराबर है। याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है।
यारी, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़े आगे चल, रुकावटें राह पड़े आगे चल, है ना। यारी जरा निभा मौत तक, यारी यूट्रियम, जरा जिरकोनियम, निभा नायोबियम, मौत मोलिब्डेनम, तक टेक्टेटियम, रुकावटें रुथेनियम, राह रोहोडियम, पड़े पैलेडियम, आगे सिल्वर, चल कैडमियम। बराबर है, रुकावटें राह पड़े आगे चल, बराबर है। यस, ये हमारा सेकंड पीरियड है, आपको याद होना चाहिए मुंह जुबानी। ये वीडियो में साफ दिख रहा नीला पेन, यस बराबर है, यस क्लियर है। अगला है हमारे पास क्या, थर्ड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, सी, थर्ड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के थर्ड पीरियड क्या होते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये खत्म होगा यहाँ पे 48, वहां खत्म होगा 54 पे, कितने 54 पे, 55, 56, 57 से स्टार्ट होता है। फिर यहां कौन आएगा 57 पे, लेंथेनियम, 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 ला लेंथेनियम, हॉफमियम, इसके नीचे क्या आता है, हॉफमियम, इसके नीचे क्या आता है, हॉफमियम, हॉफमियम, तो लेंथेनियम हॉफमियम, टेंटेलम, लेंथेनियम हॉफमियम टेंटेलम, टंगस्टन, लेंथेनियम हॉफमियम टेंटेलम टंगस्टन, रेहेनियम, रेहेनियम, ओस्मियम, ओस्मियम, IR इरिडियम, ये क्या था, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, और यहां पे आएगा गोल्ड, और यहां पे कौन आएगा, मरकरी। तो हमारे पास ये आता है, क्या क्या है, इसको याद कैसे करना है भी समझाता हूं। पहले देखो, पहले यही सुन लो, ला हफ्ता वरना रे ओस्मियम, ओस्मियम, ला हफ्ता वरना रे ओस्मियम इधर पिटेगा और हंसेगा, है ना। ला हफ्ता वरना रे ओस्मियम इधर पिटेगा और हंसेगा। देखो क्या क्या है, लेंथेनियम, हॉफमियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड अपना मरकरी। बराबर है। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो यहाँ पे क्या आता है 57। अब याद है 58 से 71 तो वहां एफ ब्लॉक में चला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इसके बाद यहाँ पे आता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये क्या हो गया 80। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक, नहीं नहीं नहीं। ला हफ्ता वरना रे ओस्मियम इधर पिटेगा और हंसेगा। लेंथेनियम, हॉफमियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, इरिडियम पता नहीं क्या नाम है इसका, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, सिल्वर सॉरी गोल्ड एंड मरकरी। बराबर है। कोई डाउट यहां तक का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबर है। फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट अगर आपको याद करना है तो करो, नहीं करना मत करो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हल्का हल्का याद कर लो। क्या कर लो, हल्का हल्का याद कर लो। देखो डी फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, एसी से एक्टिनियम। अगर बोलो अगर रदरफोर्डियम, रिया डूबी सागर में, अगर रिया डूबी सागर में बहुत हंसना मत,
वरना, बोलो वरना, बहुत हंसना मत, रख के देगी चांटा। बराबर है। अगर रिया डूबी सागर में, बहुत हंसना मत, रख के देगी चांटा। देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 58, और 58 के बाद आपको याद है ना 59 से लेकर 103 क्या हो जाता है एफ ब्लॉक। क्या हो जाता है एफ ब्लॉक। आपकी पीरियड टेबल सामने होनी चाहिए कॉपी में चिपकी हुई। और ये क्या होता था 104, और ये क्या होता था 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। बराबर है। इसको कैसे लिखोगे आप? अगर रिया डूबी सागर में, सागर वो वाला सागर नहीं, वो दूसरा वाला है। अगर रिया डूबी सागर में, बहुत हंसना मत, रख के देगी चांटा। बराबर है। अगर रिया डूबी सागर में, हंसना, बहुत हंसना मत, रख के देगी चांटा। ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि देखो अगर आपको याद नहीं होंगे तो भी काम चल जाएगा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ये सारा का सारा याद करना पड़ेगा। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर इसकी भी ट्रिक बनानी पड़ रही है, अपने माँ बाप को बोलो छोड़ दो, 11वीं दोबारा एडमिशन कराओ, आर्ट्स में या कॉमर्स में। बराबर है? यस। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बराबर है? यस। सेकंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टियम, टेक्टेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। थर्ड पीरियड लेंथेनियम, हॉफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इनका नाम याद नहीं होना चाहिए, रीजन बताता हूं क्यों। ये एक्टिनियम है, रदरफोर्डियम, इतना याद कर लो, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम। बताता हूं क्यों। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है कि ये सारे 100 से ऊपर वाले, क्लास 11th को याद करो, क्लास 11th में आपने क्या कहा था, 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स का नाम हम क्या रखेंगे? अन, निल, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नन, टेन, डेक। हाँ है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनसे ऊपर वाले नाम आप यू वाले सिंबल से भी कर सकते हो। इनके नाम 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स के नाम साइंटिस्टों के नाम के याद में रखे हुए हैं। जैसे इसका नाम है 104 रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम कोई मेटल थोड़ी है। रदरफोर्डियम तो बस रदरफोर्ड की याद में रख दिया गया है इसका नाम, कि जब जब रदरफोर्डियम याद किया जाएगा, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट को भी याद किया जाएगा। आगे डोप्लिनर भी है। हाँ है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया जे बात है, क्या है? जे बात है। बराबर है? हाँ है ना? तो ये है इनके, तो आपको सब नाम याद होने चाहिए। इनके भी नाम याद कर लो, मरोगे नहीं। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, सांस आपकी नॉर्मली आएगी अगर इसे भी याद कर लोगे तो। बराबर है? हाँ है ना? नोट करो फटाफट से, शाबाश बेटा। ओके ओके ओके, तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें, सबकी बिल्कुल सबकी। देखो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो भैया ऐसा है बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जितना मैं बोलूं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके सिलेबस में जो सवाल आएगा ना, वो आएगा सिर्फ पहले पीरियड से। पर हम ना सारे करेंगे यार, जब कर रहे हैं तो लगे हाथ सारे ही कर लेते हैं, भैंस की टांग, है ना? देखो हम पहला, दूसरा, तीसरा पीरियड पढ़ेंगे डी ब्लॉक का। जब मैं डी ब्लॉक का पहला पीरियड बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं नॉर्मल चौथे पीरियड की बात कर रहा हूं। जब मैं डी ब्लॉक का सेकंड पीरियड बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं पांचवें पीरियड की बात कर रहा हूं। यस यस। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, वीडियो ऑन है? यस। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी? ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट पीरियड ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यस, स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 21। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी?
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यही होगा। साफ दिख रहा है ये लिखा हुआ? यस, 1s2 3s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखो ऐसे याद कर लो, डी से पहले 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी से पहले 20, तो इसका 21 है तो 21 में ही भरा जाएगा। यस यस यस। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो गई है। पर अगर मैं इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करूं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करूं, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता? और ये 18 हो गए यहां तक, अरे 18 हो गए यहां तक, 19 20 21, 18 किसका होता है? आर्गन का। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर्गन। 4s2 3d1, यही तो होगा। 4s2 3d1, s में 2 डी में 1, 18 19 20 21, अरे हाँ या ना? अब इसके s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये ऐसे 2, इसके s में 2, और इसके डी में कितने? 1 2 3 4 5 5, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अगला हमारे पास कौन है बेटा? अगला हमारे पास कौन है? अगला हमारे पास है कौन? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। स्कैंडियम के बाद कौन आता है? टाइटेनियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। देखो टाइटेनियम का होता है 22। अब 22, आर्गन ऐसे आएगा 18, AR 18, 4s2 19 20 21 22 3d2, 3d2, तो डी में कितने आ गए? 2, तो डी में s में आ गए 2, और डी में भी कितने आ गए? 2, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया? 5। तो आपको पता है ना, पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, दिख रहा है? पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद मल्टीपल पेयरिंग होती है ना? होन्स पॉली याद होगा आपको। अगला है हमारे पास कौन? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23। आर्गन 4s2 3d3, डी में 3 आ जाएगा 23, तो यहां पे क्या हो जाएगा? s में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया? 5। डी में कितने आ गए? 1 2 3, कोई डाउट नहीं। अगला हमारे पास कौन है? क्रोमियम 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आर्गन 4s2 3d4, यही ना 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 ना, पता है ना क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम का यहाँ पे s में 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है, और p में, डी में कितने आते हैं? 5। डी में कितने आते हैं? 5। डी में कितने आते हैं? 5। s में 1 आता है और डी में कितने आते हैं? 5। याद है ना? क्रोमियम 1 और डी में आ गए 5। 1 2 3 4 5, बराबर है? यस 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 यस, ठीक है। अगला हमारे पास है मैंगनीज। कौन है? मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आर्गन। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है, तो वो s के अंदर 4s2 हो जाएगा, ये 4s2 3d5। अरे s में 1 अब 2 हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं ना हम, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसका, तो s में कितने हो गए? 2, और डी में कितने हो गए? 5। 1 2 3 4, और ये 5। अगला हमारे पास है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आर्गन। क्या? आर्गन। आर्गन 4s2 3d6, 4s2 3d6, तो ये क्या आ जाएगा? s में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 6, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और एक छठा ये रहा। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अगला कौन होता है हमारे पास आयरन के बाद? कोबाल्ट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट 27। आर्गन 4s2 3d7, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अरे सुनते रहना, एक काम की बात है, मेरे को शौक नहीं है डब्बे बनाने का, काम की बात है इसके पीछे।
1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। यस यस। अगला कौन है यहां पे? कोबाल्ट निकल। कितना होता है? 28। आयरन कोबाल्ट निकल 28। निकल क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 और 3d8। 3d8 तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? s में 2 और d में 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 5 है ना? 5 5 5 8 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कोई डाउट नहीं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस। अगला कौन है? कॉपर। कौन है? कॉपर। कॉपर क्या होता है? 29। आर्गन 4s1 जाता है इसमें। अरे वैसे कायदे से इसमें 2 जाने चाहिए थे और 3d9 होना चाहिए था, पर 9 ना होके यहाँ का 1 वहां चला जाता है और ये क्या बन जाता है? 10 और ये 1। ये तो आपको सारा याद है यार, ये तो आपको सारा का सारा क्या है? याद है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 और डी में कितने जाएंगे? 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगला हमारे पास है जिंक। तो जिंक का क्या होगा? देखो, एटॉमिक नंबर 30। आर्गन 4s2 3d10। सही बात है? यस। और ये क्या हो जाएगा? एस में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में कितने? 1 2 3 4 और ये 5। कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बराबर है? यस। यहां से समझे क्या तुम? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। देखो, अगर तुम इसको नॉर्मली बात को समझो, नॉर्मली अगर तुम बात को समझो ना, क्या हो रहा है देखो, मैं तुम्हें एक नोट समझाने जा रहा हूं। अगर वो नोट तुम्हें समझ में आ गया तो अगले वाले तुम्हें सारे समझ में आ जाएंगे। देखो नोट, ये तुम्हें याद था कि क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर के अंदर क्या होता है? क्रोमियम और कॉपर के अंदर क्या होता है? 1 और 1 आता है एस में, बाकी उसमें वो हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये तुम्हें पता है, पर अगले पीरियड के लिए क्या होगा? तो भाई देखो, आंख बंद करके मेरे पे भरोसा रखो। देखो, एग्जाम में बोल देगा, यहां तक बोल देगा, पर अगला अगर कभी गलती से पूछ लिया जाए तो एक ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो नोट, ये ट्रिक अपनी जिंदगी में याद रख लो। तुम जिंदगी में उसको भूल जाओ, लेकिन ये ट्रिक मत भूलना कभी। बराबर है? किसको भैया? उसी को जिसको मैं कह रहा हूं। देखो ट्रिक, D4 D9 नहीं आएगा। हाँ या ना? डी के फर्स्ट ब्लॉक में, डी के फर्स्ट पीरियड में, अरे डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड, डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड, डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड, D4 और D9 नहीं आएगा। देखो 3 के बाद सीधा 5 आ रहा है, 8 के बाद सीधा 10 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा। अरे ध्यान दे ले भाई, ध्यान दे ले। 4 नहीं आ रहा और 9 नहीं आ रहा, D4 और D9 नहीं आएगा। इनकी जगह क्या आएगा? क्या आएगा? D5 D10 रिपीट होगा। क्या कह रहा हूं मैं? D4 D9 नहीं आएगा। देखो 4 नहीं आया और 9 नहीं आया, उसकी जगह रिपीट होगा क्या? 5। देखो 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 इन्हें, ये है ओस की बूंदे, देख रहे हो? 5 रिपीट हो रहा है और 10 रिपीट हो रहा है, हाँ है ना? तो वो नहीं आएगा, उसकी जगह रिपीट ये होगा। अगर तुम्हें ये ट्रिक समझ में आ गई, तुम ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे, कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। बराबर है? अब देखो, खैर ये तो आपको वैसे भी याद था, इसमें तो आपको ट्रिक लगाने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा अगर आपको ट्रिक आती है तो आप कुछ भी कर लोगे। ये क्या है? फर्स्ट पीरियड ऑफ डी ब्लॉक, फर्स्ट पीरियड ऑफ डी ब्लॉक। बराबर है? इसको फटाफट से नोट करो। 5 4 3 2 1। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। मेरा दस्तर, मेरा दस्तर हो नदियां धीरे धीरे चलना, नदियां घाट घाट से कहना, नदियां मीठी मीठी है मेरी धाम, खारा खारा सारा संसार, नदियां धीरे धीरे चलना, नदियां। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत सही बात। देखो सेकंड पीरियड,
ऑफ डी ब्लॉक। मैं यहां पे आता हूं इस कमरे में। आजकल क्या हो रहा है, आजकल मैं इस कमरे में आ जाता हूं, मतलब करीबन करीबन मेरा शेड्यूल, मतलब टीटीएस एमडब्ल्यू दोनों का अलग अलग है। जब क्लास खत्म हो जाए आधे घंटे में गाना वाना गाता हूँ, आराम से अपना वीडियो ऑन कर दिया, कुछ भी गा लो, कुछ भी गा लो। मैं देखता हूँ अच्छा यार सही लग रहा है, सही लग रहा है, फिर एक और गाना गा लेता हूँ, फिर एक और गाना गा लेता हूँ, फिर एक और गाना गा। मैं इस कमरे में आया था मेरे ख्याल 11:15 बजे, और वीडियो स्टार्ट करते 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 मेरे को 11:25 हो गए। क्या कर रहा था, कुछ नहीं, ऐसी कैमरा ऑन, गाते रहो, कुछ भी गा लो भैंस की टांग, कुछ भी। देखो ठीक है, खैर सेकंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक, सेकंड पीरियड, पानी पी लूं मैं? यस यस, सेकंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। यस, देखो क्या होता है सेकंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में, कौन है? यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टैक्टियम, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, हमारे पास जो सेकंड पीरियड है उसमें क्या क्या आता है। सेकंड पीरियड में सबसे पहले एक नोट सुन लो, नोट, वो जो नोट मैंने लास्ट में दिया था वो मैं पहले दे रहा हूं। D3, D6, D9 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा, बराबर है, यस। इसकी जगह क्या आएगा? D5, D10 रिपीट होगा। देखो बात ऐसी है कि भैया अगर तुम्हें ट्रिक याद हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं होती है तो फिर करनी पड़ेगी, है ना। D3, 6, 9 नहीं आएगा सेकंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक में। D5 एंड D10 रिपीट होगा। देखो एक सेकंड, मैंने इसका वीडियो वो ऑफ कर रखा है, प्ले एरोप्लेन मोड पर डाल रखा है, नहीं, एक सेकंड है, और सब एक सेकंड है, क्या ये? तो ये वो तो को ठीक है, देखो रिपीट होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, यट्रियम से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? यट्रियम से। तो ये हमारे पास है यट्रियम, यट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 39। यट्रियम के बाद क्या आता है? जिरकोनियम 40, यारी, जरहा, निभा, नायोबियम 41, मौत, मॉलिब्डेनम 42, 42 के बाद मॉलिब्डेनम, टेक्टेटियम TC 43, रुथेनियम RU 44, रुथेनियम, रोहोडियम RH 45। यस यस, हालांकि इतना स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं, 3 और आ ही जाते। यट्रियम, जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टियम। ध्यान सुनो, अरे आ जाएंगे यार, इसमें ही आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैं अगला पीरियड समझा दूंगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यट्रियम एटॉमिक नंबर 39, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यट्रियम ये खत्म हो रहा है कहां पे? ये खत्म हो रहा है कहां पे? 36 क्रिप्टन पे। तो वहां पे आर्गन आया था या क्रिप्टन आएगा? 36 क्रिप्टन, बराबर है। वहां पे क्या आया था? 4s, यहां पे आएगा 5s क्योंकि अगला पीरियड है 5s। तो ये आएगा 5s2 4d1, वहां पे 3d था तो यहाँ पे 4d आएगा, एक कमी तो आता है d। यस, यट्रियम के बाद क्या आता है? जिरकोनियम, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40, क्रिप्टन 5s2 4d1, तो यहां आ जाएगा 5s2 4d2, 4d2। अब अगले वाले में क्या होना चाहिए? जिरकोनियम, नायोबियम में 41 में, क्रिप्टन यहां आएगा 5s2 4d3 होना चाहिए था, पर 3 मैंने कहा नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, तो 4 आएगा तो यहां से 1 जाएगा इधर, यहां पे 1, और यहां पे कितना आ जाएगा? 4। अरे समझ बात को, समझ। 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। अब अगला, अगला नायोबियम, मॉलिब्डेनम, MO, मॉलिब्डेनम 42, क्रिप्टन 5s2। अगर तू अगला एक जो इलेक्ट्रॉन है वो तू s में डाल देगा 2, तो 4d4 हो जाएगा। अरे एक जो अगला इलेक्ट्रॉन है तूने इसमें डाल दिया, लेकिन 4 रिपीट हो गया। 4 रिपीट नहीं होगा, 4 रिपीट नहीं होगा, रिपीट क्या होगा? 5।
तो यहाँ पे 4 आ ही नहीं सकता क्योंकि रिपीट हो जाएगा। रिपीट क्या होगा 5, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 5। अरे समझ समझ, इसमें गया 36 37 और 4 यहाँ पे। अब मैंने कहा कि भैया अगले में 4 रिपीट नहीं हो सकता, तो अगले में यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन भी यही जाएगा 5। और तुम ऐसे याद रखो एक्सेप्शन सिर्फ नायोबियम था, मॉलिब्डेनम तो क्रोमियम के नीचे है, मॉलिब्डेनम तो क्रोमियम के नीचे है, तो क्रोमियम जो दिखाएगा वही मॉलिब्डेनम भी दिखाएगा। यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगला ये है, अगला यारी जरा निभा मौत तक, टेक्टेटियम 43, क्रिप्टन 5s2 4d5, 5 रिपीट हो गया। यस 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 यस। र्यूथेनियम 44, क्रिप्टन, अब कायदे से क्या होना चाहिए था 6 आना चाहिए था, पर 6 नहीं आएगा ना, D6 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 7। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5s, इसमें 1 जाएगा। देखो कायदे से इसमें 6 आना चाहिए था पर 1 निकल के यहां जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4d7, 4d7। अगला क्या है रोहोनियम, रेहेनियम 45, रोहोडियम, क्रिप्टन 5s1। अब अगले में कितना, देखो 7 रिपीट भी नहीं होगा, तो यहां 2 नहीं आ सकते क्योंकि वरना 7 रिपीट हो जाएगा, तो यहां 1 आएगा और यहां पे कितना आएगा 4d8। अरे अगला सीधा इसमें जाएगा क्योंकि अगर यहां पे एक और चला गया तो 7 7 रिपीट हो जाएगा, 7 रिपीट नहीं होगा। अब अगला 9 भी नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा 9, पैलेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, अब कायदे से 9 नहीं आएगा तो अगले में 1 भी नहीं जाएगा। कायदे से ऐसा होना चाहिए था ना, क्रिप्टन 5s1 4d9, पर 9 आएगा नहीं, तो यहां से 1 निकलकर इसी के अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है पैलेडियम, फेवरेट है सालों का पैलेडियम, एस में 0 और डी में 10 के 10। अगला पैलेडियम के बाद क्या आता है सिल्वर 47, क्रिप्टन, अब इसमें 10 हो गए तो 1 जाएगा इसमें, तो 5s1 4d10। और अगला कैडमियम 48, तो ये आएगा क्रिप्टन 5s2 और 4d10। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, देखो ये तो था ही, कौन सिल्वर तो कॉपर के नीचे आता है, इसने तो होना ही था एक्सेप्शन। बाकी क्या नाम है इसका, मॉलिब्डेनम भी क्रोमियम के नीचे आता है, इसने तो होना ही था एक्सेप्शन। बाकी भैया ये आपको पैलेडियम एक्स्ट्रा में याद करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं 3 6 9 नहीं आएगा, बाकी 5 और 10 ही रिपीट होगा, बाकी और कोई रिपीट नहीं हो, तो बढ़ाते जाना है यार, क्या करना है, बढ़ाते जाना है, चल रहा है ये, यस बढ़ाते जाना है, फिर समझ गए। अरे ये ऐसे नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मांगता है ये, हाँ या ना, यस। अगला, अच्छा ये ए नहीं था, ये बी था, हाँ ये क्या था बी। अब सी, थर्ड इतना डीप तुमसे नहीं पूछेगा, पर मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कल को तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो तुम नोट्स देखोगे, तो तुम्हें ये आना चाहिए, बराबर है, यस। थर्ड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक, थर्ड पीरियड का जो नोट है वो एक सिंपल है, बहुत आसान है, देखो थर्ड पीरियड का क्या कहता है, D8 नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा, बस D10 रिपीट होगा। बराबर है, कौन रिपीट होगा D10, सिर्फ क्या नहीं आएगा D8, बराबर है, यस चल रहा है ये, यस माय लॉर्ड, यस। देखो अब यहां पे कौन कौन था आपको याद है, ला, हफ्ता, पहले एक एक करके करते चलो। लेंथेनियम 57 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 57 लेंथेनियम। अब लेंथेनियम का 57 से पहले कौन आता है, जिनॉन, Xe 54, तो जिनॉन। अब जिनॉन के बाद ये छठे उसमें स्टार्ट हो जाता है ना, छठे में यहां पे क्या आ जाएगा 6s2 5d1। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब ध्यान सुनो, अगले में आता है लेंथेनियम, हॉफनियम।
लेकिन हॉफनियम का होता है 72। हॉफनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 72। अब बात क्या है? 72। यहां पे 14 का गैप है। अब ये 14 एलिमेंट थे क्या? 14 एटम थे क्या? तो यहां से इसके बीच में एफ ब्लॉक आता है। क्या आता है? एफ ब्लॉक। तो पता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगी जिनोन। जिनोन हो गए 54, जिनोन हो गए 54। जो 14 इलेक्ट्रॉन गए वो जाते 4f14, 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 4f14 इससे पहले। अब सिंपल 6s2, 5d2 खत्म। अरे अरे यार F4 से स्टार्ट होता है यार, पहले यार पहला F4 पे स्टार्ट होता है। 4 5 6 7 फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, हाँ है ना? वैसे 4 पे स्टार्ट होता है तो 4F आएगा, बराबर है? यस। अब अगला टेंटेलम 73, जेनॉन 4F14, 6s2, 5d3। लाइन से जाएगा, कोई रिपीट नहीं होगा, 8 तक लाइन से जाएगा। देखो वरना टंगस्टन 74, जेनॉन 4F14, 6s2, 5d4 खत्म। वरना रेहेनियम 75, है ना? 75 कितना आ जाएगा ये? जेनॉन 4F14, 6s2, 5d5। कोई डाउट नहीं? रेनियम ओस्मियम 76, जेनॉन 4F14, 6s2, 5d6। इधर इरिडियम 77, जेनॉन 4F14, 6s2, 5d7, 5d7। अब 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा तो इरिडियम के बाद क्या आएगा? इरिडियम के बाद क्या आएगा? प्लेटिनियम 78, जेनॉन ध्यान दे लो निकम्मो, ध्यान दे लो, 4F14, 6s2, 5d8। पर 8 नहीं आएगा तो यहां का 1 आएगा और यहां कितना आएगा? 9। अब अगले में तू 9 नहीं कर सकता, देखो क्यों? रीजन क्या है? अगला कौन है? गोल्ड AU 79, जेनॉन 4F14, 6s2, 5d9। इसमें 2 नहीं रख सकता क्योंकि 9 रिपीट हो जाएगा और 9 रिपीट नहीं होगा। यहां पे क्या आएगा? 1। यहां क्या आएगा? 10। अरे भाई अगर तुझे ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आ गई ना, मैं बता रहा हूं, तू अपने स्कूल के मास्टर को पढ़ा देगा फिर तू ये। अरे भाई कसम से बहुत बहुत बहुत, मतलब ये अगर तू सॉल्व करने लग गया तो हो गया, बहुत आसान है। 10 और यहां पे कौन है फिर? मरकरी Hg 80, जेनॉन 4F14, 6s2, 5d10। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। देखो 10 10 रिपीट हुआ है, 10 10 क्या हुआ है? रिपीट, बराबर है? समझे? बूझे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो भाई साहब कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होने वाला, और आपको सबका एटॉमिक नंबर याद है तो हाँ है ना? वैसे भी आराम से कर दोगे, नहीं होगा बराबर, गलत नहीं होगा, बराबर है? क्लियर है? याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भैया। अब जो भाई याद करने की चीज हो तो याद करना ही पड़ेगा ना, अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं भैया? ये देख लो, वरना एक और आसान तरीका है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन याद कर लो, वरना आसान तरीका है ट्रिक याद कर लो। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम समझदार हो, ट्रिक याद करोगे। क्लियर है? फटाफट से देख लो इसको, सही दिख रहा है? ये साफ दिख रहा है? यस। तो ये नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े आगे भाई, ठीक है? नोट कर लिया ना? यस। अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, देखो वो बात क्या है? वो बात ये है, एक मैं नोट समझाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। एक नोट सुन लो, नोट क्या है? 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 नोट ये है कि इलेक्ट्रॉन, पहली बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा भरा एनर्जी लेवल
के हिसाब से जाता है, जो कि अव्वाऊ ने कहा था क्लास 11th में। अव्वाऊ एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यस, देखो सेकंड बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकाला सबसे बाहर वाले शेल से जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अरे मैंने क्या बोला है, मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल सुनो, अपने आप आ जाएगा। देखो जैसे मान लो मैंगनीज है, क्या है मैंगनीज, अरे सुन तो ले यार, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। क्या होता है 25, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, यही होता है मैंगनीज का एटॉमिक नंबर। डी में 5 आते हैं, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन एनर्जी लेवल के हिसाब से भरी जाती है। 4s के अंदर एनर्जी कम होती है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, जबकि ये 4 है। 4 का मतलब है चौथा शेल है, चौथे शेल के s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जा रहा है तीसरे शेल के d के कंपैरिजन में। यस, पर अगर निकालने की बारी आई, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई, अगर मान लो ये हुआ Mn2+, Mn2+ का मतलब है Mn ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, Mn ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन वो देगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, इसमें 5 था, इसमें 3 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कनपट्टी के नीचे लगाऊंगा चार्टा। इलेक्ट्रॉन डी से नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा एस से, क्योंकि सबसे बाहर वाला शेल एस है। इलेक्ट्रॉन निकाला सबसे बाहर वाले शेल से जाएगा, चौथा शेल है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरा एनर्जी लेवल के हिसाब से जाएगा, चाहे चौथे शेल हो चाहे पांचवें शेल हो। एनर्जी जिसमें कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 122 334 के हिसाब से भरा जाएगा, पर निकाला सबसे बाहर वाले से जाएगा। तो पता है क्या होगा, एस से इलेक्ट्रॉन 2 निकाले जाएंगे, 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकाले जाएंगे और ये 3d5 ऐसे ही बच जाएगा। ये बात है। इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हुआ, 4s से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। यस, एक और एग्जांपल बी, मान लो हमारे पास क्या है, जिंक या कॉपर है, मान लो Cu+ का था कॉपर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होती है कॉपर की, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहां 1 आता है इसमें, कॉपर के इसमें 1 आता है। अब Cu+ का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि चौथा शेल है, और d में ऐसे ही रहेगा 3d10। क्या तुम ये समझ गए, क्या तुम ये बात समझ गए? तो क्या तुम अपनी बैक एक्सरसाइज निकालो, और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू का 1 2 3 और 4 पार्ट कर सकते हो, इसे नोट्स में कर लो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का मैं नहीं कराऊंगा, बराबर है ना। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नीचे भी उसमें 5 6 7 8 है, पर वो आपसे अभी नहीं होगा, बराबर है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन था डी ऑर्बिटल का। बस मैंने सिर्फ आज इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन बताया और एलिमेंट्स बताए डी ब्लॉक के, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। बहुत स्लो पढ़ाया, बराबर है ना। ट्रिक बताई है कैसे याद होगी। आज की पूरी क्लास को 2 बार लिख लेना, एक नोट्स में और एक बार रफ में, बराबर है, हाँ या ना। और आज का होमवर्क तुम्हारा क्या है भैया, होमवर्क हुआ नहीं, अगले क्या, आज का होमवर्क है तुम्हारा क्या है, तुम्हें करना है अल्कोहल फिनॉल ईथर के एग्जाम्पल करने हैं, कोई डाउट चल रहा है ये? यस, बराबर है। और ये तुम्हारा बैक एक्सरसाइज, इसे नोट्स में कर लेना है ना। ओके बेटा, समझे? ये था हमारा। आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में मेन हम चैप्टर वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक हुआ नहीं, हुआ है मतलब चल रहा है, काम चल रहा है, वर्क ऑन प्रोग्रेस, बराबर है। बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, एक्स्ट्रा भले ही पढ़ लेंगे पर छोड़ेंगे नहीं, क्लियर है? ओके बाय बच्चा, टेक केयर। और समय लगता है यार, अगर ना ऐसे सीक्वेंस वाइज पढ़ने समय लगता है।